लवली ने अपना कहर बरसाना। मौजूद है इस पूरे विवाद के बाद पहली बार INS 24/7 में भी अपनी बात रख रहे हैं। ये जो पूरा विवाद था, इसके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वजह गिना है, क्या लगता है रायपुर की भी वजह थी, दिल्ली की वजह थी, आखिर ये पूरा घटनाक्रम और विवाद में आपके ऊपर गंभीर आरोप क्यों लगे? देखिए, वे लगातार झूठ बोल रही थी। हमारे द्वारा कभी उनके साथ कोई अभद्रता नहीं की गई, हमने कोई उनके साथ बदतमीजी नहीं किया, मेरे केबिन में उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। उस केबिन का वीडियो उन्होंने खुद बनाया था, उसको सार्वजनिक कर दे, उसमें सारी चीजें सामने आ जाएगी। इसके अलावा हमारे किसी साथी ने उनके साथ कोई गाली गलौज नहीं किया। वे बोलती हैं कि मैंने उनको शराब ऑफर किया था कोरबा में, भारत जोड़ो यात्रा में। 4 महीना हो गया मैंने उनको शराब ऑफर किया था, 4 महीने तक आप चुप थी। उसके बाद में मेरे जैसे आदमी जिसने उनके साथ में शराब ऑफर किया था, उनके दरवाजे को नॉक किया था, उसी के साथ फिर काम करने के लिए फिर यहाँ पर भारी बन के आ गई। पहले मेरी शिकायत करती AICC में, मुझे हटवाती, या यहाँ पे AICC उनको भेजा था तो मना कर देती। ये तो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, मेरी चरित्र हत्या का प्रयास कर रही हैं। हमने कभी उनके साथ में अभद्रता नहीं की, उन्होंने गलत किया है। और भारतीय जनता पार्टी में जाना है या जहां जाना जाए, लेकिन इस प्रकार से मेरे ऊपर, मेरे नेताओं के ऊपर गलत आरोप, झूठे आरोप मत लगाए। वो दिल्ली में भी अरविंदर सिंह लवली ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया कांग्रेस से इस्तीफा देकर। आपने 2 बातें कही कि एक तो उनका आर्थिक हित जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से, और दूसरी बात कि दिल्ली में भी इस तरह की घटना हुई। क्या इसी वजह से राधिका खेरा इस तरह के आरोप लगाकर राम मंदिर, अयोध्या की बात कर जाने को मजबूर हो रही? बिल्कुल, अरविंदर सिंह लवली की बहुत ही निकटस्थ हैं। जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, उस दिन से वो वहां जाने का रास्ता खोज रही थी। मुझे तो सिर्फ विक्टिम कार्ड के रूप में यूज किया उन्होंने। और यही नहीं, इनके बहुत सारे हित हैं छत्तीसगढ़ से। आप खुद दिखवा लीजिए कि पर्यटन विभाग में उनकी मां ने 50 लाख की फिल्म जनसंपर्क के माध्यम से पर्यटन विभाग के प्रायोजक में बनाया था या नहीं बनाया था, उसके बिल अभी भी फंसे हुए हैं। 4 साल से रुक रही थी वहां पे मेजियट में। जी, बेहद गंभीर जिस तरह के आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं, न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि भूपेश बघेल, दीपक बैज, राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए। अब इस पूरे प्रकरण में आपने चूंकि कहा कि आपकी चरित्र हत्या की कोशिश हुई, आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? मैं मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूं। मैं इसमें उनको नोटिस भेज रहा हूं और मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। राजनीतिक स्तर पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि स्पष्ट तौर पर अब ये प्रतीत होने लगा है कि वे राम मंदिर की बात कह रही हैं, राम मंदिर जाने की वजह से अपमान किया गया, तो इसको कैसे देखें? देखिए, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है। उनका सच, हमारा सच, और उनका झूठ बेनकाब होगा। तो झूठ जो है वो बेनकाब होगा, और जिस तरह के आरोप उन्होंने लगाए उसका खंडन करते हुए सुशीला साथ ही साथ मानहानि का नोटिस भेजने की बात भी वे कह रहे हैं। कैमरामैन मलकीत सिंह गिल के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे। सुशीलानंद शुक्ला के साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बात रखी है। बताया कि उनको बेबुनियाद आरोपों के तहत उन पर वार किया जा रहा है और इसके पीछे की मंशा कुछ और है।